नमस्कार। इस नए और गहरे विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पर बात होने वाली है वो हम सभी के लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जो बहुत तेजी से बदल रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है और भविष्य मानो पहले से कहीं अधिक अप्रत्याशित यानी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अपने करियर, बिजनेस और जमा पूंजी को कैसे सुरक्षित रखा जाए। कैसे एक ऐसा रास्ता चुना जाए जो इस भारी आर्थिक अनिश्चितता में भी सफलता की ओर ले जाए। आज इसी फ्यूचर प्रूफ प्लेबुक को डिकोड किया जाएगा। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि डेटा और रियल वर्ल्ड की रणनीतियों पर आधारित एक चर्चा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प सवाल से करते हैं। अगर सोचा जाए कि दुनिया का सबसे रिस्की बिजनेस कौन सा हो सकता है, तो अक्सर दिमाग में एक बात आती है कि भाई, रेस्टोरेंट खोलना तो सबसे सेफ है। इंसान कुछ भी कर ले, खाना खाना तो कभी नहीं छोड़ेगा। सुनने में ये लॉजिक बहुत ही सॉलिड लगता है ना। ऐसा लगता है कि ये बिजनेस मंदी प्रूफ है और कभी फेल हो ही नहीं सकता। इसी सोच के साथ हर साल अनगिनत लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इसमें लगा देते हैं। लेकिन क्या सच में केवल एक बुनियादी जरूरत का टैग किसी बिजनेस को सुरक्षित बना देता है? असलियत और आंकड़े जानकर सच में हैरानी होती है। इस स्क्रीन पर जो नंबर है वो बहुत कुछ कहता है। पूरी दुनिया में खुलने वाले 90% से ज्यादा नए रेस्टोरेंट्स अपने पहले ही साल में हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। जी हाँ, पूरे 90%। अब ऐसा क्यों होता है? दरअसल लोग खाना तो खाएंगे, ये उनकी बुनियादी जरूरत है। लेकिन किसी खास रेस्टोरेंट में जाकर खाना, ये एक चॉइस है, एक विकल्प है। ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। और जब इतना तार्किक लगने वाला विचार फेल होता है, तो समझना जरूरी है कि अगर ये सेफ नहीं है, तो फिर असल मायने में सेफ क्या है। इन्हीं सवालों के जवाब आज गहराई से तलाशे जाएंगे। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए इस चर्चा को मुख्य रूप से इन 5 हिस्सों में बांटा गया है। कैसे अप्रत्याशित भविष्य का सामना करें, आर्थिक हवाओं को कैसे समझें, डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा कैसे उठाएं, सट्टेबाजी से कैसे बचें और सबसे अहम, हाई वैल्यू स्किल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस अनप्रिडिक्टेबल भविष्य की। जब आर्थिक संकट आता है तो सर्वाइवल कैसे होता है? आज के हालात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में जब भी युद्ध या भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो उसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन और कच्चे तेल पर पड़ता है। तेल महंगा होता है तो सुई से लेकर जहाज तक हर एक चीज महंगी होने लगती है। इसका नतीजा होती है भयंकर महंगाई। लोगों की आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ती तो खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक है डिस्क्रिशनरी यानी शौक के खर्चे, जैसे महंगे रेस्टोरेंट जाना, लग्जरी छुट्टियां मनाना या नए गैजेट्स लेना। और दूसरा है नॉन डिस्क्रिशनरी यानी जरूरत के खर्चे, जैसे राशन, दवाइयां और बुनियादी चीजें। जब इकोनॉमी में क्राइसिस आती है तो इंसान का पूरा फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर होता है। सबसे पहले शौक के खर्चे ही कट होते हैं। इसीलिए ऐसे समय में लग्जरी या रेस्टोरेंट बिजनेस सीधे तौर पर खतरे में आ जाते हैं और नौकरियों पर बनाती है। तो फिर इस मंदी के माहौल में सही इंडस्ट्री का चुनाव कैसे हो? इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मेंटल मॉडल काम आता है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि किसी पहाड़ी रास्ते पर साइकिल चलाई जा रही है। अगर सामने से बहुत तेज हवा आ रही है तो वो हेडविंड है। इसमें आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और स्पीड बहुत धीमी होती है। इसके उलट अगर हवा पीछे से चल रही है तो वो टेलविंड है। तब साइकिल अपने आप तेजी से आगे बढ़ती है, बिना ज्यादा जोर लगाए। अर्थव्यवस्था और बिजनेस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। करियर का कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ये देखना सबसे पहली शर्त है कि इंडस्ट्री में हवा का रुख सामने से है या पीछे से। तो जाहिर सी बात है, मुख्य लक्ष्य उन सेक्टर्स की पहचान करना है जहां नेचुरल टेलविंड्स मौजूद हों, जैसे कि एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर। चाहे कितनी भी भयंकर मंदी आ जाए, इंसान खाना और इलाज नहीं छोड़ सकता। इनका उपभोग कभी शून्य नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। एक गलतफहमी ये है कि सिर्फ ये जान लेना कि इन सेक्टर्स में टेलविंड है सफलता की गारंटी है। बिल्कुल नहीं। बिना किसी ठोस स्ट्रैटेजी के बस देखा देखी खेती या हेल्थ केयर में कूद जाना बहुत भारी पड़ सकता है। अनुकूल हवा होने के बावजूद नाव को सही दिशा में ले जाने के लिए एक स्पष्ट रणनीति हमेशा चाहिए होती है।
और वो सही दिशा क्या है, इसे समझने के लिए हमें इस बात पर गौर करना होगा कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में असली पैसा आखिर कहाँ बन रहा है। आज के समय में मुनाफे के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। अक्सर लगता है कि कोई नया प्रोडक्ट बनाने या दिन रात मेहनत करके खेती करने में ही असली कमाई है, लेकिन गहराई से देखने पर सच्चाई कुछ और ही है। असली बड़ा प्रॉफिट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में नहीं, बल्कि उसे सही लोगों तक पहुंचाने में है। एक किसान का ही उदाहरण ले लीजिए। पीढ़ियों से किसान दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी अक्सर नुकसान में रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फसल को सही खरीदार तक पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। असली आर्थिक अवसर तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में छिपा है जो उस बेहतरीन फसल को सीधे सही बाजार तक पहुंचा सके। बीच का ये पुल बनाने वाला यानी डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से कई गुना ज्यादा मार्जिन कमाता है। यही डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो मेडिकल टूरिज्म इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। वेस्टर्न देशों जैसे अमेरिका या ब्रिटेन में इलाज इतना महंगा हो गया है कि लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता है। ये एक बहुत विशाल ग्लोबल डिमांड है। और वहीं भारत में ऐसे वर्ल्ड क्लास अस्पताल मौजूद हैं जो बहुत ही किफ़ायती दाम में बिना इंतजार के इलाज दे सकते हैं। ये एक बेहतरीन सप्लाई है, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे की पूरी जानकारी नहीं है। अगर यहाँ कोई एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दे जो टारगेटेड मार्केटिंग से उन हताश विदेशी मरीजों को सीधे भारतीय अस्पतालों से जोड़ दे, तो सोचिए कितनी बड़ी वैल्यू क्रिएट होगी। बिना अपना कोई महंगा अस्पताल बनाए या कोई मेडिकल डिग्री लिए, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के जरिए बेहतरीन प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज अभी इंतजार कर रहा है। आज इंटरनेट पर जानकारी खोजने का तरीका बदल रहा है। लोग गूगल से ज्यादा चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स पर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन क्या आज के करोड़ों बिजनेस इन नए एआई प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर अभी भी पुरानी एसईओ ट्रिक्स में उलझे हैं। जो भी व्यक्ति इस विशाल गैप को पहचानकर एक एआई मार्केटिंग एजेंसी बना ले और बिजनेसेस को एआई सर्च में रैंक करवाए, वो भविष्य का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। जो भविष्य के ट्रेंड को आज भांप ले, वही असली गेम चेंजर होता है। सही इंडस्ट्री चुन ली, पैसा भी बना लिया, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम है उस पैसे को सट्टेबाजी या स्पेक्युलेटिव एसेट बबल्स से सुरक्षित रखना। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अक्सर डम मनी और स्मार्ट मनी की बात होती है। डम मनी क्या है? ये वो निवेश है जो सिर्फ गट फीलिंग या फोमो यानी कुछ छूट जाने के डर से किया जाता है। अगर किसी शेयर या जमीन का दाम तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है तो बस भावनाओं में बहकर पैसा लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी। स्मार्ट इन्वेस्टर्स कभी शोर शराबे पर ध्यान नहीं देते। वो पूरी तरह से डेटा और लंबी अवधि की रणनीति पर चलते हैं। वो ये देखते हैं कि जिस एसेट में पैसा लगाया जा रहा है उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कोई वास्तविक ठोस उपयोगिता है भी या नहीं। इस बात को रियल एस्टेट के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग शहर से दूर कोई बंजर जमीन या खाली फ्लैट्स सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि पिछले सालों में उनका दाम बहुत तेजी से बढ़ा था। उस जमीन का कोई वास्तविक इस्तेमाल नहीं होता। अर्थशास्त्र में इसे ग्रेटर फूल थ्योरी कहते हैं, जहां कोई बस ये उम्मीद कर रहा है कि कल को कोई और आके इसे और भी महंगे दाम पर खरीद लेगा। ये एक बबल है जो कभी ना कभी फूटता जरूर है और भारी नुकसान देकर जाता है। इसके विपरीत स्मार्ट निवेश वो है जहां जमीन इसलिए ली जाए क्योंकि वो खेती के लिए उपजाऊ है या वहां कोई वेयरहाउस बन सकता है, यानी जहां से हर महीने एक पक्की और वास्तविक आमदनी आ सके। तो इन सब आर्थिक झटकों से बचने और हमेशा सुरक्षित रहने का सबसे अचूक तरीका क्या है? इसका जवाब है हाई वैल्यू स्किल्स में निवेश। कोई भी मंदी आ जाए, सही फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं होता। इसके 3 बहुत ही लॉजिकल और क्रमिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है अपने खुद के स्किल्स को अपग्रेड करना ताकि हाई इनकम जनरेट हो सके। दूसरा स्टेप है उस बढ़ी हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा पूरे अनुशासन के साथ बचाना। और तीसरा अंतिम स्टेप है उस बचत को असली और कैश फ्लो देने वाले एसेट्स में सोच समझकर निवेश करना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पहला स्टेप ही कमज़ोर है, यानी खुद की काबिलियत ही नहीं बढ़ाई, तो आगे के दोनों स्टेप्स ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। स्किल्स ही वो मजबूत नींव है। अब सवाल ये है कि कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा काम की है? इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस बात में है कि सेल्स और मार्केटिंग ऐसे कौशल हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते। आज की दुनिया बेहतरीन और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन उन शानदार सॉल्यूशंस को बेचना और सही ग्राहकों तक पहुंचाना बहुत कम लोग जानते हैं।
दुनिया में प्रोडक्ट्स की नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है। अगर मार्केटिंग की कला को गहराई से सीख लिया जाए और ये समझ आ जाए कि सप्लाई को डिमांड से कैसे जोड़ना है, तो खुद का कोई प्रोडक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। डिस्ट्रीब्यूशन ही इस जटिल युग का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। तो आज की इस चर्चा को एक बहुत ही ज़रूरी आत्ममंथन के साथ ख़त्म करते हैं। अब थोड़ा रुककर ये सोचने का समय है कि क्या मौजूदा प्रयास और स्किल्स अभी भी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने की भारी भीड़ में खोए हुए हैं, या फिर उन हाई वैल्यू स्किल्स का विकास हो रहा है जो दुनिया भर की सप्लाई को दुनिया भर की डिमांड के साथ कुशलतापूर्वक जोड़ती हैं। क्या अनजाने में हेडविंड के खिलाफ साइकिल चलाकर व्यर्थ की मेहनत की जा रही है? इन सवालों के स्पष्ट और ईमानदार जवाब ही ये तय करेंगे कि आने वाला भविष्य कितना सुरक्षित, स्थिर और सफल होगा। उम्मीद है इस विश्लेषण से आर्थिक अनिश्चितता के दौर में आगे बढ़ने का एक बहुत ही स्पष्ट और नया नजरिया जरूर मिला होगा। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।